अभिजित हरि प्रीता शुक्ल पक्षी अभिजित हरि प्रीता मध्य दिवस अति शीत न घामा 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 पावन काल लोक विश्रामा पावन काल लोक विश्रामा सूरज मध्य चढ़े कर जोर खड़े कर जोर खड़े प्रभु विनय करो स्वीकार देव चले महादेव चले ले फूल लगे शुक्ल पक्ष नौमी तिथि और मध्याह्न को ठीक 12 बजे अति दुष्ट मारो भक्त उबारो सभी जलाओ जग विसारो पूजत तुम्हें भक्तन हितकारी जग विसारी पायो प्रभु श्री भगवान मध्याह्न को ठीक 12 बजे प्रकट हुए। माता कौशल्या के गर्भगृह में दिव्य प्रकाश हुआ और मां ने दर्शन किए, भगवान के दर्शन किए। कैसा स्वरूप है भगवान का। सशंख चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेश सहार वक्ष स्थल कौस्तुभस्त्रियम नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुज। भगवान चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रकट हुए। माता कौशल्या ने दर्शन किए। मां ने कहा आ गए प्रभु? बोले हाँ आ गए। लेकिन महाराज ये 8 फुट का शरीर, शंख चक्र गदा पद्म पीतांबर धारण करके आप आए हो। मैंने तो कहा था चाहूं तुम्हें समान सुत, मैंने तो बेटा बन के आने को कहा था और आप तो पूज्य पापा जी बन के आए हो। ऐसा किसी का बेटा होता है क्या? 8 फुट लंबा पीतांबरधारी शंख चक्र गदा पद्म लेकर के। राम जी बोले मैया देखो हम जहां जाते हैं ऐसे ही जाते हैं। अब आप हमको पुत्र कह दो, हम आपको मैया कह दें, हो गया संबंध। बोले नहीं, इस स्वरूप में पुत्र सुख कहां मिलेगा? तो क्या करें? मैया कौशल्या बोली पहले तो छोटे हो जाओ। राम जी छोटे हो गए। बोले अब ये 2 हाथ हटाओ, चतुर्भुज किसी का बेटा थोड़ी होता, 2 भुजा का होता। राम जी ने 2 हाथ हटा दिए। बोले ये पीतांबर तो उतारो, ये शंख चक्र गदा पद्म हटाओ, ये पीतांबर हटाओ, ये कौस्तुभ मणि हटाओ। राम जी बोले तो क्या हम निर्वस्त्र हो जाएं? बोले हाँ, बच्चा तो ऐसे ही पैदा होता है। राम जी नंगे हो गए। भगत के बस में है भगवान। राम जी निर्वस्त्र हो गए। अच्छा बोले हाँ। बोले अब दरवाजा खोलो और दरवाजा खोल करके बता दो सबको हमारे बेटा हो गया।
बोले अभी थोड़े। बोले जब बेटा पैदा होता है तो एक काम करता है। क्या? बोले रोता है। आप रोए तो हो ही नहीं। राम जी बोले मैया हमें रोना नहीं आता, हमें तो लोग कहते हैं तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव। हम तो मुस्कुरातना जानते हैं, हम रोते कभी है ही नहीं। बोले लेकिन इस संसार में जो आता है उसको रोना ही पड़ता है। राम जी रोए। कितना रोए? गोस्वामी जी बताते हैं, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बालक सुरभूपा, यह चरित जगावहि हरि पद पावहि, तेन परहि भवकूपा। भगवान रोए नहीं, रोदन ठाना, ऐसा हो करके रोए कि फिर रोना बंद ही नहीं किया। हाँ, और गोस्वामी जी ने लिखा, सुनि शिशुरुदन परम प्रिय बानी, सुनि शिशुरुदन परम प्रिय बानी, शिशुरुदन परम प्रिय बानी, सुनि 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 शिशुरुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चलिया सब रानी, संभ्रम चलिया सब रानी, संभ्रम चलिया सब रानी, संभ्रम चलिया सब रानी, हर सिद्ध जहाँ तहाँ ढाई दासी, 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 आनंद मगन सकल पुरवासी, आनंद मगन सकल पुरवासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। आनंद मगन सकल पुरवासी। बच्चे का रोना सुना तो सब रानियां दौड़ के चली आई। सब रानियां कौन दौड़ के आई? रानी तो तीन ही थी। बोले नहीं, महाराज दशरथ की रानियों के लिए लिखा है, एक रानी से लेके 60,000 रानियों तक का वर्णन है। पर गोस्वामी जी हमारे बड़े चतुर हैं, विवाद में फंसते ही नहीं, इसलिए उन्होंने लिखा कौशल्यादि नारी प्रिय। कौशल्यादि जितनी नारियां हों सब और थी, इस बात की पुष्टि तब होती क्योंकि 3 तो सगर्भा हैं, वो तो गर्भगृह में है, तो बाकी और रानियां थी, वो सब संभ्रम चली आई। सब रानी आई, दास दासियां दौड़ते हुए। समाचार मिला महाराज दशरथ को, माता कौशल्या ने सुंदर लाल को जन्म दिया है। महाराज दशरथ ने दासी का मुंह मोतियों से भर दिया। दूसरी दासी आई मंथरा, कैकेयी के महल से दौड़ करके आई, महाराज की जय हो, महारानी कैकेयी ने एक बालक को जन्म दिया है। तभी माता सुमित्रा के गर्भगृह से एक दासी दौड़ के आई, महाराज की जय हो। माता सुमित्रा ने एक, तभी पीछे से आवाज आई, एक नहीं 2 राजकुमारों को जन्म दिया है। महाराज दशरथ ने 4 पुत्र मानो चारों पदार्थ पा लिए। दशरथ जी आनंद में भर गए। हाँ, आनंद में भर गए दशरथ जी। सब दासियों को खूब महल में लुटाया, सब दान किया। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। ब्रह्मानंद के समान सुख हुआ। जान गए जाकर नाम सुनत शुभ हुई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई।
और परमानंदपुर मन राजा, कहा बुलाई बजाओ और अयोध्या में बाजे बजे, आनंद हुआ महाराज। चारों तरफ आनंद छा गया, बड़ी बधाइयां बजी, बड़ी धूम मची, बड़ा सामग्री लुटी। 1 महीने तक उत्सव हुआ। राम जी का जन्मोत्सव कितने दिन हुआ? 1 महीने तक। मास दिवस कर दिवस भा मर्म न जाने कोई, रथ समेत रवि था के निशा कवन विधि। आइए छोटी सी बधाई राम जी के जन्म की गा लें, फिर आगे चलते हैं। अर जन्म लियो रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। लियो रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। बाज बधैया, बाज बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाज बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया, प्रकट भये चारों भैया। अवध आज बाजे बधैया। प्रकट भये चारों भैया, अवध आज बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। दोनों हाथ उठा के बधाई हो। धन्य अवधपुर धन राजा दशरथ, धन्य अवधपुरी धन राजा दशरथ। धन्य अवधपुर धन राजा दशरथ। धन्य अवधपुरी धन राजा दशरथ। कौशल्या मैया, धन्य कौशल्या मैया। अवध आज बाजे बधैया। धन्य कौशल्या मैया, अवध आज बाजे बधैया। प्रगति है चारों भैया, अवध आज बाजे बधैया। चारों भैया, अवध आज बाजे बधैया। हरि बोल, बधाई हो। वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़त हैं। वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़त हैं। गलियन गलियन धूम मचत है। गलियन गलियन धूम मचत हैं। वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़त हैं। वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़त हैं। गलियन गलियन धूम मचत है। गलियन गलियन धूम मचत हैं। नाचत नाचत हाथी नाचत लोग लोकैया। अवध आज बाजे बधैया। नाचत लोग लोकैया, अवध आज बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया,
लुकैया अवध आज बाजे बधैया। राजा लूटा थे लुकैया अवध आज बाजे बधैया। लियो रघुरैया अवध आज बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया अवध आज बाजे बधैया। बाज बधैया बाज बधैया बाज बधैया बाज बधैया। लियो चारू भैया अवध आज बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया अवध आज बाजे बधैया। व्यासदास बिरदावल गावे। व्यासदास बिरदावल गावे। व्यासदास बिरदावल गावे। व्यासदास बिरदावल गावे। जय 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 राजा राम उचारे। जय जय राजा राम उचारे। जय 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 राजा राम उचारे। जय जय राजा राम उचारे। और क्या सुर बरसा सुबेदिया अवध आज बाजे बधैया। बरसा सुबेदिया अवध आज बाजे बधैया। चारों भैया आज बाजे बधैया। भैया अवध आज बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया। लियो रघुरैया अवध आज बाजे बधैया। लियो रघुरैया अवध आज बाजे बधैया। लियो रघुरैया अवध आज बाजे बधैया। अवध आज बाजे बधैया। अवध आज बाजे बधैया। अवध आज बाजे बधैया। आज बाजे बधैया। अवध आज बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया अवध आज बाजे बधैया। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। चारों भैया की राजा राम जी के जन्म की सबको बधाई हो। बधाई हो। हाँ, अभी अभी रामनवमी बीती है ना, यही महीना भगवान के जन्मोत्सव का यही महीना भगवान का जन्म हुआ, जात कर्म आदि संस्कार हुए, राम कथा से सब परिचित हैं, पर जब तक राम कथा नहीं होगी तब तक कृष्ण कथा में प्रवेश ही नहीं हो सकता। इसीलिए राम जी का जन्म पहले हुआ। राम कथा को प्रणाम किए बिना कृष्ण कथा में प्रवेश ही नहीं कर सकते। और भैया हम तो चित्रकूटी हैं, राम जी का खाते हैं तो राम जी का गाते हैं। हाँ। अभी आसाम गए थे, 9 दिन राम कथा गा के आए, बहुत आनंद आया महाराज। राम जैसा चरित्र दूसरा कोई है ही नहीं, विशुद्ध मर्यादित चरित्र है। और भैया संत कहते हैं राम ने जो किया वो करो और कृष्ण ने जो कहा वो करो। कृष्ण ने जो किया यदि हम वो करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ बताओ, 7 दिन के भगवान ने पूतना का जहर पी लिया,
पूरा जहर हम 100 ग्राम पी के दिखाएं, नहीं पी सकते। राम कथा अनुकरणीय है और कृष्ण कथा श्रवणीय है। प्रभु भगवान गुरु ग्रह गए, गुरुदेव के यहां पढ़कर आए, वापस आए। विश्वामित्र जी आए यज्ञ रक्षा के लिए, भगवान को ले गए। वहां से जनकपुरी पहुंचे, धनुष यज्ञ हुआ, अहिल्या का उद्धार किया और जनकपुरी जाकर के धनुष यज्ञ में सम्मिलित हुए। धनुष तोड़ा भगवान ने, जानकी जी को ब्याह लाए। महाराज दशरथ ने श्री राम जी को, राम जी का राज्याभिषेक करना चाहा, युवराज पद देना चाहा, पर ऐसा कुचक्र हुआ। रात में राजा बनना था और सुबह वनवासी बन गए। अगर राम वनवासी ना होते तो चित्रकूट को कौन पहचानता, बताओ। अगर राम जी को वनवास नहीं होता तो चित्रकूट को भी कोई नहीं जानता। हम तो ये मानते हैं, हमारी भूमि को गौरव देने के लिए मेरे प्रभु ने वनवास धारण किया। भगवान वनवासी बने, दंडकारण्य गए, वहां यहां संतों को बोध दिया और वहां जाकर के जानकी जी का हरण हुआ। सुपनखा की नाक कान कटी, जानकी जी का हरण हुआ। सबरी को सदगति प्रदान करी, पंपा सरोवर पहुंचे और वहां मित्रता करी सुग्रीव आदि वानरों से। सीता की खोज हुई, लंका पर समुद्र पर सेतु बना, लंका पर चढ़ाई हुई, राम रावण युद्ध हुआ, भगवान विजयी हुए और राम राज्य की स्थापना हुई। इतनी सी राम। और महाराज ऐसी राम कथा की एक एक चौपाई पर वर्षों प्रवचन हो सके। इतनी दुस्तर है, कितनी कठिन है राम कथा, पर अद्भुत है राम कथा। हम राम जी को प्रणाम करें, राम कथा को प्रणाम करें और कृष्ण कथा की ओर चलें, क्योंकि समय भी हो चला है। एक श्लोक में राम कथा को प्रणाम करें। आदौ राम तपोवनादिगमनं कृत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीवसंभाषणम् बाली निग्रहणं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं पश्चाद् रावण कुंभकर्ण हननं चैतद्धिरामायणम्। राम जी को प्रणाम करें, राम कथा को प्रणाम करें। भगवान शुक ने 2 अध्यायों में राम कथा सुनाई और कथा 10वें स्कंद में प्रवेश कर गई। चंद्रवंश का वर्णन किया, निमि आदि राजाओं का राजवंश वर्णन किया। राजा परीक्षित सुन के गदगद हुए और राजा परीक्षित ने सुखदेव स्वामी से कहा, देव कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभयवर्षाणा चरितं परमाद्भुतम्। आपने सूर्यवंश के राजवंश का वर्णन किया प्रभु, भगवान राम के पावन वंश का चरित्र वर्णन किया, सूर्य वंश का वर्णन किया, चंद्र वंश का वर्णन किया, दोनों वंश के राजवंशों का वर्णन किया। अब मैं उस पावन यदुवंश की कथा सुनना चाहता हूं, जहां भगवान मेरे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण का अवतार हुआ। भगवान शुक ने कहा, राजन इतनी कथा सुनाता चल रहा हूं, तुझे बोध नहीं लगता? बोले प्रभु, आपकी कथा सुनकर के मेरे मन की जिज्ञासा और बढ़ती जाती है। हाँ,
भगवान की कथा सुनकर अगर ये भाव मन में आवे, अब क्या कथा, वही कथा तो है, वही सुखदेव, वही परीक्षित, वही ध्रुव, वही प्रहलाद। अगर ये भाव आवे तो समझो कथा का रस नहीं मिला। मैं कितने ऐसे रसिक लोगों को जानता हूं जो केवल ये सुन ले कि कथा हो रही तो भागे चले आते हैं, क्योंकि उनका संबंध भगवान से है, दौड़े चले आते हैं, कथा सुनने के प्रेमी होते हैं। और कुछ लोग प्रतीक्षा करते हैं। मैंने पहले दिन निवेदन किया, पहले दिन क्या चलना, पहले दिन, फिर दूसरे दिन चलेंगे, फिर तीसरे, फिर चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें, और कुछ तो केवल भंडारे की प्रतीक्षा करते रहते हैं। रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। भगवान की कथा सुनकर के जिसके मन में ये भाव जगे, अब क्या सुनना, समझो उसे कथा का रस लगा ही नहीं, उसको चस्का लगा ही नहीं। महाराज सुखदेव स्वामी से राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु मेरी पिपासु बढ़ती जाती है। तो राजा परीक्षित से सुखदेव जी ने कहा, तो ठीक है राजन, मैं तुझे कथा सुनाऊंगा, जा कुछ खा ले, कुछ पी ले। 4 दिन से वैसे ही बैठा है, हमारे जैसे कथा नहीं हुई थी उनकी। हाँ, कि 4 घंटे में 40 बार सेवा होती, मैं देखता हूं। पानी का ट्रे आता है, फिर फ्रूटी आती है, फिर ठंडा आता है, फिर कोल्ड ड्रिंक आता, फिर हाँ, ऐसे कथा नहीं सुननी चाहिए। यहां आप तिलकोत्सव में नहीं आए हो, हर चीज की एक मर्यादा होती है। अगर कोई चीज करनी है उसको एक किनारे कर दीजिए, जिसको आवश्यकता हो उठकर जाए, मर्यादा पूर्वक पीकर बैठ जाए। ऐसे नहीं होता। राजा परीक्षित और सुखदेव की सभा में 4 दिन से कोई उठा ही नहीं, सब एक आसन पर बैठे कथा सुन रहे। सुखदेव जी की कथा चल रही है और महाराज निरंतर कथा सुन रहे हैं। हमारी तरह नहीं बार बार घड़ी देखते हैं, अभी कितनी देर छोड़ोगे महाराज, ऐसी कथा नहीं हुई थी। भगवान शुक्र ने कहा, राजन कुछ खा लो, कुछ पी लो। यहां पर जितने बैठे हैं सब ऋषि हैं। कहो ये वर्षों कुछ नहीं खाएं, और जब खाएं तो पूरी सृष्टि का भोजन अकेले कर लें। कहो वर्षों तक ये कुछ भी नहीं पीवें, और जब पीवें तो पूरा समुद्र पी लें। हाँ, लेकिन तुमने राजसुख भोगा है राजा, जाओ कुछ खा लो, कुछ पी लो। क्या वचन कहे राजा परीक्षित ने, सुनिए। नैसाति दुस्सहा क्षुन्मा त्यक्त्वादमपि बाधते, पिबन्तं तन्मुखाम्भोजम् अच्युतं हरिकथामृतम्। महाराज मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती। क्यों? भूख प्यास को तुमने जीत लिया है क्या? बोले नहीं। पिबन्तं तन्मुखाम भोजम, आपके मुख से निकलने वाला जो ये अमृत है, इसको पी पी कर मैं इतना तृप्त हो गया हूं कि अब मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती। हाँ, ना मुझे भूख लगती, ना मुझे प्यास लगती। प्रसन्न हो गए सुखदेव स्वामी। वाह राजन, तेरे जैसा श्रोता पाकर के वक्ता भी धन्य हो जाता है। श्रोता भी बड़े भाग्य से मिलता है महाराज। कभी कभी ऐसा होता है कि करवाने वाला कथा सुन नहीं पाता और कोई दूसरा सुन के चला जाता है। हाँ, कई बार ऐसा होता है, हमें तो अनुभव है इसका। जो कथा करवाता है वो व्यवस्था में ही लगा रह जाता है, ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो। अब गाँव में कथा हो तो उसका बचवे नहीं बन जाता। हाँ महाराज, कई बार कथा जो करवाता है वो नहीं सुन पाता, दूसरा सुन के 7 दिन आनंद लेके चला जाता है। राजा परीक्षित ने कहा, देव
मुझे आपके मुख से निसर्गित कथा को सुनकर मैं तृप्त हो गया। भगवान शुक ने कहा, राजन, वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषास्त्रीणि पुनाति वक्तारं प्रेक्षकं चैव तत्पाद सलिलं यथा। तेरे जैसा श्रोता 3 लोगों का कल्याण करता है। तेरे जैसा श्रोता जिसको मिलता है, खुद का, जो वक्ता कथा सुनाता है उसका, और उन दोनों के मध्य जो संवाद होता है उसको तीसरा सुनता है उसका। राजन सुन, द्वापरांत में मथुरा में एक बड़े यशस्वी राजा हुए, नाम हुआ उग्रसेन। महाराज उग्रसेन संतानहीन थे। बड़े दिनों बाद रानी सगर्भा हुई किसी संत के प्रसाद से। गर्भिणी रानी के मन में आखेट की इच्छा हुई और वो वन में गई। वन में रहता था द्रुमिल नामक राक्षस। उस राक्षस की छाया उस गर्भस्थ शिशु पर पड़ गई। और महाराज कहते हैं गर्भ में जो शिशु होता है, माता के संस्कार उस पुत्र पे अवश्य आते हैं। इसलिए गर्भवती माता को बहुत टीवी नहीं देखना चाहिए। हाँ। नहीं फिर जो जैसा चैनल देखोगी वैसा ही बच्चा पैदा होता है। MTV देखोगी तो डिस्कवर करता रहेगा, कितना मना करो। अगर देखे बिन टीवी ना रह जाए महाराज, तो संस्कार देखो, आस्था देखो, श्रद्धा देखो, साधना देखो, तो कम से कम संस्कार भी पड़े तो भगवदीय संस्कार पड़े। और ये सीरियल देख करके महाराज बच्चों को संस्कार दोगे तो फिर कल्याण नहीं होगा। प्रभु, द्रुमिल की छाया पड़ी, बालक उत्पन्न हुआ, नाम रखा गया कंस। ब्राह्मणों ने भविष्यवाणी की, बड़ा आतताई होगा, दुष्ट होगा, कुल की कीर्ति को कलंकित करेगा, ब्राह्मणों का, संतों का अपराध करेगा, देवताओं का निंदक होगा। महाराज उग्रसेन ने सोचा ऐसी संतति से तो बिना संतति के अच्छा हूं, जमुना में बहा दिया। महाराज सुरसेन वसुदेव जी के पिता जमुना स्नान कर रहे थे, नदी में बहता हुआ बालक देखा, ले आए। अपने पुत्र वसुदेव के साथ लालन पालन किया। कंस बड़ा हुआ। देवताओं ने नारद जी को भेजा, नारद जी ने कंस को गुरुदीक्षा दे दी। ये ब्राह्मणों के कारण तुम बहे, तुम महाराज उग्रसेन के पुत्र हो, पूरी कथा सुनाई। तो कंस ने बड़ी भारी सेना एकत्र करी। अघासुर, बकासुर, वत्सासुर, अरिष्टासुर, धेनुकासुर, प्रलंबासुर और जितने ससुर थे सबको इकट्ठे कर लिया। सब ससुर इकट्ठे हो गए। साथ में इकट्ठी हुई पूतना, और सब जाकर के मथुरा पर चढ़ाई कर दिए। महाराज उग्रसेन को बंदी बना लिया, कारागार में डाल दिया, स्वयं राजा बन बैठा। जितने धर्मात्मा मंत्री थे उग्रसेन महाराज के साथ कारागार में बंद कर दिया। और भैया स्वयं राजा बना। एक दिन अपने चाचा देवक की कन्या देवकी को सखियों के साथ खेलते हुए देखा। मन में भाव जगा, मेरी बहन विवाह योग्य हो गई है, ऐसा विवाह करूंगा कि देखने वाले कहेंगे हाँ, वर की खोज करवाई, कोई वर नहीं मिला वसुदेव जी जैसा। वसुदेव जी को वर्ण किया अपनी बहन के लिए। वसुदेव जी के 6 विवाह हो चुके हैं। पौरवी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला और रोहिणी। 6 विवाह हो चुके, 7वां विवाह देवकी के साथ होने जा रहा है। कंस ने बड़ी धूमधाम से स्वयं कन्यादान किया, विधिवत विवाह किया। और जब विवाह करके विदा का नंबर आया ना, कंस स्वयं विदा करने गया। खूब सारा दहेज दान में दिया। देखो, माता पिता स्वेच्छा से जो दहेज दे वो तो दान है, और किसी का गला दबा करके यदि दहेज लिया ना तो वो अपराध है, अपमान है। वो दहेज कभी फलीभूत नहीं होता महाराज, वो नाश कर देता है। किसी को सता करके लिया गया धन
सिवाय नाश के कुछ नहीं करता। माता पिता अपनी इच्छा से जो दे उतना ही ग्रहण करें। महाराज राजा कंस ने बहुत सा दान दिया। स्वयं देवकी को विदा करने चला, रथ की बागडोर संभाली, रथ में बैठाया और लेकर के चला। नगर से रथ चलता गया, रथ धीरे धीरे चला और जैसे नगर की सीमा से बाहर गया कि अचानक आकाश में बिजली कड़की, घोर शब्द हुआ, आकाशवाणी हुई, पथित प्रग्रहिणम कंस अभास्यम भा शरीरवा अस्य स्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुध। अरे कंस, जिस बहन के प्यार में तू अपने शरीर की सुधि भूल रहा है, इसी बहन का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। बेटा काल होगा ऐसा नहीं कहा, बेटी काल होगी ऐसा नहीं कहा। अस्य स्वाम अष्टमो गर्भो, इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। कूद पड़ा कंस रथ। जिस बहन पर अभी प्यार उमड़ रहा था वो प्यार कपूर की तरह उड़ गया। रथ का द्वार खोला, देवकी के केस पकड़े और भूमि पर पटक दिया। तलवार निकाली, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। महाराज मारने के लिए तलवार उठाई, वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। क्या करते हो? श्लाघनीय गुणैर भोजई भवान भोज यशस करई सा कथम भगनी हन्या स्त्रियम बुधवाह परमणि। क्या करते हो? आपने सुना नहीं? आकाशवाणी हुई, पर ये स्त्री है, तुम्हारी बहन है, अभी विवाह मंडप से उठकर आई है। पुरुष तो वो है जो स्त्री की रक्षा करे और तुम स्त्री को वध करोगे? बोले आकाशवाणी नहीं सुनी आपने? इसके गर्भ से मेरा काल जन्म लेगा। वसुदेव जी ने कहा कब तक भागोगे काल से? किसी की आज, किसी की कल, किसी की 100 वर्ष बाद मृत्यु तो सबकी होनी। मृत्यु और जन्म बताम वीर देहे न सह जायते अद्य वाब्द सतांते वा मृत्युर्वै प्राणिनम ध्रुवः। जिस दिन जीव का जन्म होता है उसी दिन, उसी गर्भ से उसकी मृत्यु जन्म लेती है। इस दुनिया में और कुछ हो ना हो, जो आया है उसको जाना पड़ेगा। यही इस दुनिया का सत्य है, आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। जो आया है उसकी मृत्यु अवश्य संभावी है। फिर तुम्हें भय देवकी के पुत्रों से है ना, मैं वचन देता हूं, देवकी की जितनी संततियां होंगी मैं तुम्हें समर्पित करूंगा, मैं समर्पित करूंगा। और भैया राजा कंस जानता था सूर्य पश्चिम से उदय हो सकता है, पर वसुदेव जी अपने वचन से फिर नहीं सकते। महाराज कंस ने कारागार में डाल दिया। समय आने पर देवकी की संततियां हुई और एक एक करके राजा कंस ने 6 संततियां मार दी। 7वें गर्भ के रूप में श्री बलराम जी आए। योगमाया को बुला करके भगवान ने देवकी के गर्भ से खिंचवा कर गोकुल में माँ रोहिणी के गर्भ में भिजवा दिया। इधर शोर हो गया, इधर शोर मच गया, देवकी का 7वां गर्भ नष्ट हो गया। राजा कंस ने कहा चलो भले ही मर गया, मुझे मारना पड़ता, अपने आप मर गया। योग माया ने माता यशोदा के गर्भ में भगवान की आज्ञा से प्रवेश कर लिया। भगवान ने वरदान दिया, देवी नाम ध्येयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नरा भुवि दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णवी तथा। कलयुग में तुम्हारी बड़ी पूजा होगी। वर्ष में 4 बार, 2 बार गुप्त रूप से, 2 बार प्रकट रूप से, पूरे 9 दिन। कोई तुम्हें कहेगा भवानी, कोई दुर्गा, कोई भद्रकाली, कोई कपालिनी, कोई वैष्णवी, कोई विजया, बड़े नाम होंगे। आशीर्वाद दिया भगवान ने। और जैसे भगवान गर्भ में आए, माता देवकी के शरीर में दिव्य तेज उत्पन्न हो गया। कंस देखकर घबराया, पहरा बढ़ा दिया।
7 दरवाजों के अंदर रखा, 7 द्वारों के अंदर रखा। और महाराज बड़ा पहरा बढ़ाया। धीरे धीरे आया भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि। भगवान शुक कहते हैं राजन, समय आया। बिना समय के कुछ नहीं होता, जब समय आता है तभी सब कुछ होता है। अथ सर्वगुणोपेता कालः परम शोभना यर्हे वाजन्मरुक्षं सान्तरिक्ष गृहतारकम्। धीरे धीरे आया भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, बुधवार, और रात को ठीक 12 बजे भगवान चतुर्भुज नारायण के रूप में मां देवकी के कारागार में प्रकट हुए। बोले चतुर्भुज नारायण भगवान की जय। भगवान प्रकट हुए, पहरेदार सो गए। माता देवकी ने स्तुति करी। तमद्भुतम बालकम अंबुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मण गलसौपगौस्तुभम पीतांबरा सांद्र पयोद सौभगम। दृष्टवा तमद्भुतम बालकम, उस अद्भुत बालक को देख करके माता देवकी चकित हो गए। भगवान ने कहा, मां मैं आ गया। बोले आप पुत्र बन के कहाँ आए? बोले देखो मां, यदि मैं छोटा हो गया तो आपको मेरी रक्षा करनी पड़ेगी। मैं तो बड़ा बन के इसलिए आया कि यदि अभी मामा कंस आ जाएगा तो जो काम बाद में करना है वो भी कर देगा। पर मैया, अगर मैं छोटा हो गया तो मेरी रक्षा आपको करनी होगी। कैसे? बोले आप मुझे लेकर गोकुल में बाबा नंद के यहाँ चले जाना। मैया यशोदा ने अभी अभी एक लाली को जन्म दिया है, मुझको लिटाकर उस बालिका को ले आना। मैं ब्रज में जाऊंगा, माखन मिश्री खाऊंगा, मोटा ताजा होके आऊंगा, फिर मामा कंस का बैंड बजाऊंगा। भगवान ने आज्ञा करी। वसुदेव जी ने कहा, हाथों में हथकड़ी है, पैरों में बेड़ी है, कैसे ले जाएंगे गोविंद? बोले वो सब व्यवस्था हो जाएगी। और महाराज जैसे भगवान को उठाने के लिए वसुदेव जी ने हाथ बढ़ाया तो हाथों की हथकड़ी टूट गई, पैर बढ़ाया, पैरों की बेड़ी टूट गई। भगवान को सिर पे लादा और लेकर चले। मंदम मंदम जलधर वृष्टि हुई। शेषनाग जी ने छत्र लगाया। जमुना उफान पर थी, भगवान ने चरण छुलाया, जमुना ने मार्ग दे दिया। और भगवान को लेकर के वसुदेव जी नंद बाबा के यहाँ पहुंचे। श्री नंद बाबा के यहाँ अभी लाली जन्मी है, उसकी जगह भगवान को लिटाया और कन्या को उठाया और लेकर चले। देखो, फिर भगवान की ओर मुड़कर नहीं देखा। क्यों? जब तक भगवान साथ थे तब तक योग माया दूर थी। अब योग माया साथ है तो भगवान दूर हो। जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम। दो की संगे रह सके, रवि रजनी एक ठाव। दोनों साथ में नहीं रह सकते, सूर्य भी और रात भी। प्रभु भगवान को लेकर चले, बंधन फिर जुड़ गए। वो योग माया को लेकर के चले तो बंधन फिर जुड़ गए, ताले फिर लग गए, पहरेदार सब जग गए। और कन्या ने हो करके रोना शुरू कर दिया। कन्या का रोना सुनकर कंस आया और कंस ने योग माया को मारना था। बनता खा दे यार, कंतरु महाराज। कंस ने योग माया को पकड़कर पटकना चाहा। कन्या ने मारी सिर पे लात और जाकर अष्टभुजा देवी के रूप में परिणित हो गई।
कंस को फटकार लगाई, किम मया हतया मंद जाता खल तवांत यत्र क्वाय शत्रु पूर्व शत्रुर्मा हिंसी ही कृपणान। तू मुझे क्या मारे, तेरा मारने वाला पैदा हो चुका है। कहां? बोले यत्र क्वा, यहीं कहीं। ये नहीं बताया कहां, यहीं कहीं पैदा हो चुका है। और वो देवी लात मारकर अष्टभुजा बनकर कहां गई पता है? विंध्याचल पर्वत पर विंध्यवासिनी मां जो नंदजा है वही वो देवी है। बोली विंध्यवासिनी मैया की। विंध्यवासिनी मैया का प्राकट्य हुआ। कंस बड़ा लज्जित हुआ। और इधर बाबा नंद के यहां अब 5 मिनट और ध्यान से कथा सुन लो बस। पता है आपको, जब भाभी के घर कछु मंगल उत्सव होनो होए तो भाभियां 4 महीने पहले, नंदे 4 महीने पहले तो ही भाभी के घर आके बैठ जाए। हाँ, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, नंदों की बात कर रहा हूं। पता है क्यों? बोले भाभी के घर कछु माल मिलेगो, उत्सव होएगो, माल मिलेगो। बाबा नंद की 2 बहनें नंदा और सुनंदा 4 महीना पहले ते आके बैठ गई। जो घी वाले मेवे के लड्डू बने हैं ना नंदरानी यशोदा के खाने के लिए, नंदरानी यशोदा नहीं खाती, नंदा और सुनंदा खा खा के मोटी हो रही है। हाँ महाराज, रोज प्रतीक्षा है इनको कि कब होएगो, कब होएगो, कब होएगो। आज सवेरे सवेरे नंदा नंदरानी के कक्ष में गई। नंदरानी यशोदा आज बेशुद्ध पड़ी। महारानी नंदा ने सोचा रोज भाभी भोर में जाग जायो करें, आज कहाँ बात है गई, भाभी अभी तक सोए रही है, चल के देखूं। नंदरानी यशोदा के कक्ष में गई तो आज भाभी अकेले ना है। बगल में कछु झीनी सी चदरिया में लिपट्यो भयो पड़ो है। कहा है? लाला है कि लाली? बोले मोए ना पतो पर है गयो, चल के देखूं। अब नंदा गई, चदरिया उठाने को हुई सो याद आया 21 बार हरि शरणम को जाप कियो। और हरि शरणम को जाप करके जो चदरिया उठाई सो ढक दीनी। और मन में सोचने लगी, हे भगवान कहीं लाली ना होए। अच्छा, लाली होने से कुछ दिक्कत है जाएगी, पर हाँ जो माल मिलनो है वो ना मिलेगा। फिर खुद बिटिया भाई है, कहा दे भाभी है। तो नंदा कहती है, हे भगवान अब की लाला है जाए, फिर भले ही 5 लाली हो जाए। मेरे भाई के घर धन की कमी थोड़ा ही ना। चदरिया उठावे झुकावे, उठावे उड़ावे, मन में सोचे कहीं लाली है गई तो तभी पीछे से सुनंदा आ गई। सुनंदा ने कही, बहन कहा भयो? बोले चुप, आज कछु है गयो। कहा है लाला के लाली? बोले मुझे ना पता। बोले तू हट, तो पे ना देखे हो जाए। तो सुनंदा आगे आई और सुनंदा ने चदरिया उठाई और फिर ढक दी नहीं। मन में सोचने लगी, हे भगवान कहीं लाली ना होए। नंदा और सुनंदा दोनों ने चदरिया पकड़ी और चदरिया पकड़ के नेत्र बंद करके उठाया तो चदरिया तो उठा दी पर आंख बंद कर ली। बोले कहा भयो? बोले मोए ना पतो। तू बता कहा भयो? बोले मोए ना पतो। धीरे धीरे आंख खोली, सो नन्नो सो नीलमणि सो लाला भयो है। बोली नंद के लाला की। नंदा ने उठाई थाली और बजाती हुई पहुंची, भाई जी है गयो, है गयो, है गयो। नंद बाबा ने कही, कहा भयो लाली? बोले पहले जे बताओ मोको कहा दोगे? बोले तू जो मांगे वो देंगे, तू बता कहा भयो? बोले भाई जी आपके पुण्य प्रताप से, संतन के आशीर्वाद सो नन्नो सो नीलमणि सो लाला भयो। बड़े प्रसन्न हुए नंद बाबा। जमुना जी गए, डुबकी लगाई और डुबकी लगा के लौट के गए सांडिल्य मुनि के यहाँ। गुरुदेव आपकी कृपा से लाला है गए। सांडिल्य मुनि ने कहा तो चल जजमान हम भी आते हैं।
ब्रज में ये खबर आग की तरह फैली और सब ब्रजवासी सज धज के बाबा नंद के घर आए और बाबा नंद के घर आके सबने उत्सव मनाया। माँ भैया एक गोपी दौड़ी दौड़ी पूछी और सबसे बोली क्या, अरे चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ, 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 ब्रज वंश के कुल का उजाला हुआ, यदुवंश के कुल का उजाला हुआ, चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ। दोनों हाथ उठा के बोलो नंद के लाला की। सखी ब्रज के सब ग्वाल हो के दिल में खुशहाल, सखी ब्रज के सब ग्वाल हो के दिल में खुशहाल, सखी ब्रज के सब ग्वाल हो के दिल में खुशहाल, सखी ब्रज के सब ग्वाल हो के दिल में खुशहाल, भैया गर्दन में डाल नाच दे दे के ताल, भैया गर्दन में डाल यार नाचे दे ताल, भैया गर्दन में डाल नाच दे दे के ताल, भैया गर्दन में डाल नाच दे दे के ताल। आज नंद का नसीबा उजाला हुआ, चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ, देखिया में नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ। बोलो नंद के लाला की भैया। बाबा नंद के यहाँ लाला हुए, ब्रज में उत्सव हुआ। आज की कथा को यहीं विराम करेंगे। अभी सब लोग आरती करेंगे और आरती करके प्रसाद लेके आप जाएंगे। बधाई गाए। अच्छा अच्छा, किसकी इच्छा है बधाई गाए? बाकी लोग अच्छा हाथ नीचे करो। अच्छा, घर जाने की किसको जल्दी है? किसी को नहीं है? अच्छा, आगे वालों को नहीं, पीछे वालों को जल्दी है भैया घर जाने की? है देख लो, खामोशी पीछे वालों खामोशी बता रही है, मतलब जल्दी है। मौनम स्वीकार्य लक्षणम, 7:20 हो गए। मौन से स्वीकार का लक्षण है। चलो छोटी सी बधाई गा लेते हैं, उसके बाद आरती करते हैं। हाँ, अरे दे देरी मैया बधाई, दे देरी मैया,
पहले ठाकुर जी का पूजन, फिर सबको बधाई, उसके बाद फिर नंद बाबा। आज मुकेश भैया नंद बाबा बने। हाँ, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। जरा हाथ उठा के नंद जी के यशोदा जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। यशोदा जी के आंगन में बज रही आज बधाई। यशोदा जी के आंगन में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई। नंद जी के यशोदा जी के आंगन में बज रही आज बधाई। आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। जी के आंगन में बज रही आज बधाई। बधाई हो। देखो चाचा जी बधाई दे रहे हैं सबको, राम जन्मोत्सव और कृष्ण जन्मोत्सव की बधाई। और भी जो लोग ठाकुर जी के न्यौछावर करना चाहें जल्दी से आके न्यौछावर करें, सब लोग बधाई प्रदान करें। ये बड़े भाग्य की बात है कि हमको बधाई का अवसर मिल रहा है। हाँ, चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा काली है गई काली। चलो हाथ उठा के नंद जी के यशोदा जी के नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। यशोदा सब ग्वालन में नई नई वस्तु लुटावे। माते यशोदा सब ग्वालन में नई नई वस्तु लुटावे। माते यशोदा सब ग्वालन में नई नई वस्तु लुटावे। माते यशोदा सब ग्वालन में नई नई वस्तु लुटावे। बाल बाल सब
बचावे। दोनों हाथ उठा के क्या बोले? नंद जी के आंगन में बज रही आज, नंद जी के आंगन में बज रही आज, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई हो। अरे दे तेरी मैया बधाई, दे तेरी मैया ओ तेरी गोद में आयो ना बधाई, दे तेरी मैया गोद में आयो ना बधाई, दे तेरी मैया बधाई, दे तेरी मैया, दे तेरी मैया बधाई, दे तेरी मैया वो तेरी गोद में आयो ना बधाई, तेरी गोद में आयो ना बधाई, बधाई मंच पे कोई नहीं चलेगा, मंच कमजोर है। नीचे से ही करें प्रणाम, नीचे से ही प्रणाम करें। सब लोग मंच पे आएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अरे दे दे हमको अन्न धन सुनवा और मोतियन के हार, कंजूसी से काम चले ना, दे 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 हमको अन्न धन सुनवा, लहंगा चूनर साड़ी, कंजूसी से काम चले ना, दे दे मोटर गाड़ी ओ मैया, ओ तेरी देखिए ओ तेरी गोद में आयो ना बधाई, तेरी मैया गोद में आयो ना बधाई, तेरी मैया, तेरी मैया बधाई, तेरी मैया, तेरी मैया बधाई, तेरी मैया, ओ तेरी गोद में आयो ना बधाई, तेरी गोद में आयो ना बधाई, तेरी बधाई हो। नंद के लाला के जन्म की बधाई हो। अब सब लोग आरती करेंगे और आरती करके प्रसाद लेकर के ही सब जाएंगे। राघव
आरती के सम्मान में सब लोग खड़े हो जाए। क्या हरि ओम चंद्रमा मनसो जात सूर्यो अजायत सूत्राद्वाय सुप्राण सखाग्नि निजाय आरती बाल कृष्ण की जय अपनों जय सबके सिय सुदा को पैर में दुलारो बाबा की जन को तारो गोपिनी के प्राण जुगते प्यारो इन पे प्राण चावल दीजिए आरती बाल ए बलिदाहु छोटो भैया जन्मा कही कही बोले भैया परम मिलते मन में बनैया अगे बने चावल दीजिए आरती बाल एक तो करी बोल मधुर सुखावे सकल संगे के दुख पावे सही सुख दियो इनको ध्यावे अब इनको अब कर लीजिए आरती बाल श्री राधा बर सुधर कन्हैया मत भेद बनैया आपे सर्वस्व इनको दिया आरती बाल कृष्ण की जय कर्पूर गौरवता संसार सदा संतम लहरे भव भवानी एक में माता पिता तुम्हें हमें बंधु हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे पुष्पैः देवता विवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्मकल्याणार्थे आरार्तिग्रहणाम् पुष्पैः देवताभिवन्दनाम् मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ वाजद्देन जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनागं महिमानः साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ओम नन्दनन्दनाय विद्महे राधावल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर श्री पुरुषोत्तमाय नमः राधावल्लभाय नमः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रणमामि नमस्करोमि।